यूपी के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानों का ट्रायल शुरू हो गया है। जेवर एयरपोर्ट पर आज इंडिगो का पहला विमान लैंड किया। टेस्ट फ्लाइट थी। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, निश्चित तौर पर एक अच्छा पल और ख़ास तौर से नोएडा, दिल्ली के आसपास रहने वालों के लिए एक खुशी की खबर। बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द ही मुसाफिर अपनी उड़ान भर सकेंगे और उसी दिशा में एयरपोर्ट पर पहली वैलिडेशन फ्लाइट की प्रक्रिया को संपन्न किया गया। इंडिगो की फ्लाइट जो कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है, उसने जेवर एयरपोर्ट पे या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर फ्लाइट लैंड किया। इसको वैलिडेशन फ्लाइट बोलते हैं और वैलिडेशन फ्लाइट के जरिए ये समझा गया कि एयरपोर्ट का रनवे आखिर कितना तैयार है, जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो कितने सही है, जो एयर स्पेस का कंट्रोल है, जो कोऑर्डिनेशन है वो कितना सही है, और साथ ही साथ इमरजेंसी रिस्पांस रेडीनेस यानी कि आपातकालीन स्थिति में एयरपोर्ट कितना तैयार है। तो इन तमाम अहम पहलुओं को समझने के लिए वैलिडेशन फ्लाइट को किया जाता है और ये पहली फ्लाइट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर वो लैंड हुई और ये पूरा जो प्रक्रिया थी इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई के अधिकारियों की निगरानी में इसको देखा गया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल समीर, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए। तो पहली ये ट्रायल फ्लाइट जिसको कहेंगे और क्रू मेंबर को लेकर उड़ान भरी। कितनी दूरी होगी? बहुत मुश्किल। अगर हम एयर डिस्टेंस की बात करें तो हार्डली 25-30 किलोमीटर के आसपास का ये डिस्टेंस होना चाहिए। तो 3.9 किलोमीटर का रनवे होगा, करीब करीब 4 किलोमीटर के आसपास का। जो भी टेक्निकल पहलू है उनकी जांच पूरी की गई है टेस्ट फ्लाइट में। इंटर ग्लोबल एविएशन 0.5% ऊपर है। लेकिन राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे जीएमआर एयरपोर्ट के लिए आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी वो दिल्ली का एयरपोर्ट मैनेज कर रहे हैं, हैदराबाद का, गोवा का कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मैनेज करते हैं वो। क्या कोई आप उनके लिए किस तरह से देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, जिस तरीका से अगर आप देखोगे ट्रैवलिंग बढ़ रही है, आप एयरपोर्ट्स वगैरह पे जाओगे तो बस स्टैंड की तरह की भीड़ लगी हुई है। उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि अगर महीने दर महीने भी अगर आप देखेंगे तो फ्लाइट पैसेंजर्स के जो आंकड़े आ रहे हैं वो बढ़त के साथ आ रहे हैं। आने वाले दिनों में भी अगर आप देखो तो ईयर एंड आ रहा है, त्योहारों का सीज़न आ रहा है, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। नॉट ओनली बिज़नेस बल्कि पर्सनल ट्रैवलिंग भी बढ़ रही है। 40 लाख शादियाँ रजिस्टर होने वाली है आने वाले कुछ दिनों में, तो वहाँ से ट्रैवलिंग बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जीएमआर के जैसी कंपनियाँ जो कि एयरपोर्ट मैनेज करती हैं उनके लिए तो बेहतर है ही। और अगर आप कुछ दिन पिछले दिनों की बात देखो तो फ्रैंकफर्ट एयर एजी के साथ करार करके इन्होंने 10% एडिशनल स्टेक दिल्ली एयरपोर्ट में लेने की बात कही। दिल्ली ड्यूटी फ्री शॉप ये मैनेज कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें इनके फ़ेवर में जा रही है और इनके जो पुराने एसेट्स हैं वो और ज़्यादा पॉज़िटिव हैं। मेरे हिसाब से ये 102, 103 के टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने में बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसमें गिरावट में एडिशन की ठीक है, राय रहेगी। ठीक है।